उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक साइंटिस्ट के घर से ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक माँ की मौत और बेटे की करतूत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज में बढ़ते पारिवारिक तनाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साइंटिस्ट की पत्नी की लाश उनके घर में 6 दिन तक पड़ी रही। इस दौरान किसी को इस मौत की भनक तक नहीं लगी। मां की मौत का कारण बना उसका 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला नाबालिग बेटा। पुलिस की जांच से पता चला कि जिस बेटे को मां ने हमेशा प्यार दिया, उसी ने गुस्से में आकर उन्हें धक्का दे दिया, जिससे उनका सिर दीवार से टकरा गया और गंभीर चोट लग गई। दोस्तों, घटना के दिन मां ने बेटे को सुबह उठने और स्कूल जाने के लिए कहा, लेकिन बेटे का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने मां को जोर से धक्का दे दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि खून बहने से मां की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बेटा मां को अस्पताल ले जाने या किसी को बताने की बजाय स्कूल चला गया। जब स्कूल से लौटकर घर आया तो मां की लाश देखकर वो घबरा गया, लेकिन इस डर और अपराध बोध के बावजूद उसने किसी को कुछ नहीं बताया। साइंटिस्ट पति जो किसी काम से बाहर गए थे, 6 दिन बाद जब घर लौटे तो उन्हें पत्नी की कोई खबर नहीं थी। घर में घुसते ही उन्हें कमरे से अजीब बदबू आई। दरवाजा खुलते ही उन्हें अपनी पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी देखी। ये दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआत में बेटे ने मां की मौत के लेकर झूठी कहानियां गढ़ी। उसने कहा कि मां की मौत गिरने की वजह से हुई। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लाश 6 दिन पुरानी है। साथ ही मृत शरीर पर चोट और घसीटने की निशान थे। इससे पुलिस को शक हुआ। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो नाबालिग बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि गुस्से में उसने मां को धक्का दिया था, जिससे उनका सिर दीवार से टकरा गया था। बताया जा रहा है कि मां बेटे के बीच पढ़ाई को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। मां ने बेटे की स्कूल जाकर भी शिकायत की थी। इस वजह से बेटा गुस्से और नाराजगी में था। जब मां ने उसे सुबह उठाया तो उसने गुस्से में उन्हें धक्का दे दिया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। इस हादसे ने साइंटिस्ट पिता को अंदर से तोड़ दिया है। पत्नी की मौत और इकलौते बेटे की गिरफ्तारी ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला है। उनका कहना है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ उनके परिवार में होगा। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ गैर इरादन हत्या का केस दर्ज किया है। चूंकि वो नाबालिग है, इसलिए केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में होगी। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्दनाक हादसा नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए एक सीख है। बढ़ते पारिवारिक तनाव और संवाद की कमी से रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव,
और परिवार के बीच संवादहीनता का ये मामला समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दोस्तों, ये कहानी से ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें केवल अपने दबावों और अपेक्षाओं के बीच छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नई कहानी अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है, ना किसी को परेशान करना, ना किसी को ठेस पहुंचाना, बल्कि ऐसी कहानियां सुन के आप लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे। फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे।